सीए लागू और सियासत चालू हो गई है जी। हालांकि पहले भी सीए को लेकर सियासत होती रही है, लेकिन अब तो लागू ही हो गया है। अब उस पर सियासत शुरू हो गया है, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में सियासत होना लाजमी है। हम इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते, इसलिए रूल्स बनाए। रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। हम कभी भी जो शहरियत है इसको मजहब से तकसीम करना या हम कभी नहीं मानती। मैं गृह मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जैसे 370 और 35A को हटाया था, वैसे आज उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने CAA को की अधिसूचना को जारी कर दिया है। इसके लिए जो आज भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको जल लेकर वो जनता के बीच में जाए, तो अब सीए का वो एक सहारा वो ले रहे हैं। आपने देखा, सीए की अधिसूचना जारी होती है और उसके बाद सियासत शुरू होती है। दरअसल विपक्षी जो पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही है कि आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आ गया इसलिए सीए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें नुकसान किसका है? किसी का नहीं है। ये तो नागरिकता देगा जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो आपको बता दें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, जो पिछले लंबे वक्त से करीब 10 साल से पहले से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए नागरिकता का रास्ता खोल रहा है। लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित मित्तल जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। अंकित, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों की सदस्यता खतरे में हो जाएगी, मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में हो जाएगी। ऐसे में मुजफ्फरनगर में आप मुस्लिम बाहुल ये इलाका माना जाता है, वहां क्या तस्वीर है और क्या इसके बाद, क्योंकि देश भर में सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है, ऐसी वहां से क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही सीए के लेकर नोटिफिकेशन आया है तो लखनऊ से एक आदेश जारी हुआ है। पूरे जो उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और मुजफ्फरनगर में एसएसपी खुद सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चलाए हुए। जिस तरीके से एक सीए की गाइडलाइन आई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता दी गई है। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम क्षेत्र है उसमें खुशी का माहौल है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं। जिस तरह जो अभी तक भारी लोग बताए जा रहे थे उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी, उन्हें कितनी खुशी है? जी, जिस तरीके से भारी लोग बताया जा रहा था अब तक, अब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। क्या मानते हैं आप सरकार के इस कदम? और बोले क्या मानते हैं आप सरकार के इस कदम को? क्या बड़े मानते हैं, ठीक ठाक मानते हैं। सरकार ने सीए लागू कर दिया है और जो भारी लोग बताए जा रहे थे अब उन्हें नागरिकता देने का कितना सही मानते हैं सरकार को? जो भारी लोग बताए जा रहे थे सरकार के, जो सीए बांग्लादेशी थे, अफगानिस्तान थे, पाकिस्तान के लोगों को भारी बताया जा रहा था, अब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। सीए की गाइडलाइन, कितनी खुशी है मुस्लिम लोगों में? खुशी है। सरकार के कदम अच्छा है। क्या कहेंगे सरकार के इस कदम को, जिस तरीके से नागरिकता दी जा रही है? कौन सा कदम? ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अब तक भारी बताया जाता है, उन्हें नागरिकता दी जा रही है। सरकार के अच्छा कदम है। मुस्लिम क्षेत्र में खुशी का माहौल है, लोग खुश हैं इस बात को लेकर, सरकार के इस कदम को लेकर। मालूम नहीं, इस बारे में मुझे देखना पड़ेगा तो पता लगेगा। जो ये यहाँ के लोग हैं अभी इन तक बात नहीं पहुंची है सरकार की, जो अभी तक यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है। जो मौजूद लोग थे वो नमाज के लिए निकल चुके हैं, लेकिन जो बात है खुशी मना रहे हैं लोग। जी
बिल्कुल अंकित मित्तल देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो मुजफ्फरनगर है, मुस्लिम बाहुल है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात है कि एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि मुस्लिमों की जो ये आप देखिए पहले यूपी में अलर्ट, आप बने रहिए अंकित, लौटेंगे, सभी जिले के अधिकारी को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी ने देखिए इस पर क्या लिखा है आपको बता दें। पीड़ित मानवता के लिए कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक कदम है, ये आपको बता दें। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से निजात मिलेगी। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अंकित भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें जो खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ उनका परिचय करा दूं। कौशल कांत मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी के वो जुड़ेंगे हमारे साथ। आलोक त्रिपाठी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। परमवीर सिंह जुड़ेंगे राजनीति विषय। हालांकि मोहम्मद आफाक जी भी जुड़ गए हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। तो लेकिन एक बार अंकित का रुख कर लेता है। अंकित एक बार जरा और दरअसल सुरक्षा कैसी है, क्योंकि कोई अनहोनी ना हो, इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसको लेकर क्या पुलिस अलर्ट है पूरी तरह? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एसएसपी अभिषेक जो टीम है अपनी पूरी लेके कई गाड़ियों के साथ हर संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर रही है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और लोगों को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सीए की गाइडलाइन जारी हुई है इससे एक भ्रम फैलाया जा रहा था, वो इस तरह का कोई भ्रम नहीं है और ना ही कोई इस तरह की बात है। और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और किसी भी तरीके की कोई बात है तो पुलिस को सूचना देने की बात की जा रही है। एसएसपी अभिषेक सिंह जो तमाम अधिकारियों के साथ सड़कों पर निकले हैं, अभी भी जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से भ्रम था वो सब कुछ सीए की जो पूरी गाइडलाइन है वो उसे पढ़ लिया जाए और उसके बाद ही किसी बात को देखा जाए। जी बिल्कुल, चले मयूर भी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। मयूर का रुख लेते हैं। मयूर, लखनऊ में क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है इसके लागू होने के बाद। और फिलहाल तस्वीरें हम दिखाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यहां से निकलने भी वाले हैं अपनी बैठक के लिए और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो यहाँ पर तैनात है। तो इस तरीके की तस्वीरें पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर लोगों को तैनात किया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं हर चौराहे पर पुलिसकर्मी भी तैनात है। हमारे कैमरा पर्सन सामने जो सीएम आवास है जहाँ पर 5KD के सामने, वहाँ की तस्वीर दिखाएं कि जो यातायात की आवाजाही प्रॉपर चल रही है और किसी तरीके का कहीं कोई जाम ना लगे और कैसी अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको लेकर पहले से तैयारी है। क्योंकि लंबे समय से जिस कानून का इंतजार था, जिसकी बात कही जा रही थी, अचानक एकाएक वो लागू हुआ है क्योंकि कल से रमजान का महीना भी चालू है। तो ऐसे में जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं लखनऊ में खास तौर पे, उन्होंने आह्वान किया है मुस्लिम समाज से कि इसको किसी तरीके से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, गलत वे में लेने की जरूरत नहीं है और किसी तरीके का अगर सोशल मीडिया के जरिए या कोई भी भाषणबाजी या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए अफवाह फैलाने का प्रयास किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। डीजीपी ने निर्देश तो दे दिए हैं, एसटीएफ समेत तमाम जो खुफिया एजेंसी हैं वो निगरानी रखे हुए हैं खासतौर पे सोशल मीडिया पर कि अगर उससे कोई भ्रम फैलाया गया, क्योंकि साफ ये कहा गया है कि ये जो कानून है वो किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। तो ऐसे में झूठ फैलाना, गलत खबरें फैलाना और इस पर राजनीति करना, विवाद पैदा करना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है और जो संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील मेरठ से पारस भी हमारे साथ जुड़े हैं। पारस का रुख कर लेते हैं। मेरठ की बात करें, पारस मेरठ में क्या अपडेट है? मेरठ से जरा। सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो मेरठ का जो पुलिस बल है वो भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। बेगम पुल के चौराहे की तस्वीरें हैं, तमाम अधिकारी जो है वो इस वक्त फील्ड पर तैनात हैं। जो पुलिस बल जो है वो फ्लैग मार्च निकाल रहा है। कुछ एसएसपी मेरठ जो है रोहित सिंह सचवान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर ये बताया, अलर्ट घोषित कर दिया गया, किस तरीके की तैयारी की गई है सर? जैसा मेरठ एक संवेदनशील जनपद है तो उसके दृष्टिगत सीए के नोटिफिकेशन के दृष्टिगत सभी पुलिसकर्मी हम सब अलर्ट है और क्योंकि हमारी जो तैयारी है सभी धर्मगुरु से, सभी समुदाय के लोगों से बातचीत कर ली गई थी, तो कोई भी डाउट किसी के मन में था उसको वहीं पे दूर कर दिया गया था और कोई किसी के मन में अफवाह फैलाने की बात ना है, इसके लिए हमने कड़ी कार्रवाई अगर उसके खिलाफ की जाएगी जो अफवाह फैलाएगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो हमारी सेल है, सोशल मीडिया सेल है, उसके माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी जो चीजें वो सामान्य चल रही हैं। और क्योंकि ये कानून भारतीय नागरिकों पे वर्तमान में लागू नहीं होता है, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता। जो पहले जो भ्रम फैलाए गए थे तो उस वक्त का इस तरह का भ्रम किसी के मन में ना हो, तो उसके लिए हमने सारे लोगों से बातचीत की है और इस तरह की कोई बात नहीं होती जाएगी। मेरठ के एसएसपी जो है रोहित सिंह सचवान, उनको आप सुन रहे थे, तमाम जो धर्मगुरु है उनसे बातचीत की गई है। इसके अलावा पुलिस बल जो है वो भी अब चप्पे चप्पे पर तैनात है। तमाम जो सोशल मीडिया सेल्स है उस पर भी पुलिस अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। बिल्कुल, चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया पारस, तमाम अपडेट। अंकित आपका भी और मयूर आपका भी हमारे साथ। अब देखिए खास मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों का हम चर्चा की तरफ रुख कर लेते हैं। आलोक त्रिपाठी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। आलोक जी, समाजवादी पार्टी को क्यों टेंशन हो रही है? सीए लागू हो गया तो आप लोगों के लिए कोई खतरा है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी को किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बूथ कार्यकर्ताओं को एक तरफ से तैयार कर चुकी है। असली फौज इंडिया गठबंधन को लेकर के निकल चुकी है। पीडीए परिवार पूरी ताकत से चुनाव लड़ने को तैयार है। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने अचानक से जो सीए का बिल लागू किया, बड़ी चतुराई है इसमें। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके सभी दर्शकों से, और इवन जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं या जो भी लोग सुनेंगे, बहुत चतुराई है। आज ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया एसबीआई चीफ को कि अगर कल तक आपने हमारे को इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डाटा उपलब्ध नहीं कराया तो हम अवमानना का नोटिस जारी करेंगे और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे आपके ऊपर। उस बात की चर्चा ना हो, इस बात को लेकर चर्चा क्यों नहीं है सर? वो तो सब जगह में सारे अखबार, सारी सोशल मीडिया पर है ना सर। क्या बात है, मतलब मुद्दों से भटकाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा ना हो, 25,000 करोड़ का जो इन्होंने चंदा ले रखा है बड़े बड़े लोगों से, उस पर चर्चा ना हो, कौन कितना हिसाब दे गया है, कौन भागने वाला आदमी कितना पैसा बीजेपी को दे गया है, उस बात की चर्चा ना हो। पब्लिक सब जान रही है बाबा। अगर इनको इतनी चिंता है पब्लिक को, सच में ये 2024 जीतना चाह रहे दो से ध्यान में। आलोक जी, में एक सवाल है, इससे आम पब्लिक को क्या नुकसान और आप लोगों को, विपक्षी पार्टियों को क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। अरे आप कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप हवाबाजी कर रहे हैं, आप वार कर रहे हैं तो वो पलटवार करेंगे, तो ऐसे फिर सियासत होगी इस पूरे मुद्दे पर। मैं एक बात कर रहा हूँ सर, पहले एक बात आप समझने की कोशिश करिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ही बात को कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो लिया जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा तो कराएंगे जनता के बीच में। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इस पर चर्चा होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जितना पैसा आपने भगोड़ों से लिया है, जितने भ्रष्टाचारियों से लिया है, मैं आपके पास मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ जुड़े। अफाक साहब, आप लोगों को भी कोई टेंशन है क्या इसको लेकर? तैयार है कि बिल्कुल किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मोहम्मद अफाक जी से मेरा सवाल है। जीत के आएगी, इनको 80 में 80 हराएगी। मोहम्मद अफाक जी, देखिए, हाँ जी, हमारे भारत में पहले से नागरिकता देने का कानून था, मगर एक मुसलमान शब्द का नाम लेके पूरे भारत में एक बेचैनी मुस्लिम समाज में खड़ी कर दी। आप ये बताइए कि अभी तो हमारे भारत हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को नागरिकता देने के लिए अच्छी बात है, ये देश में हमारे पहले का कानून था, मगर एक भ्रम फैलाना कि एक सियासी और एक वोटों की राजनीति करना, उन लोगों को बताना, ये चीज गलत है। नहीं, मोहम्मद अफाक साहब छोड़िए ना, आप खुश रहिए। अरे ठीक है ना, उनसे कौन सा रिश्ता आपका? अगर वो दूसरे मुल्क के मुसलमान हैं, आपका उनसे क्या रिश्ता? आप खुश रहिए। आपके लिए तो ये देश तो अच्छा ही है ना, आपको क्या मतलब? आपसे कोई हमारा दूसरे मुल्क के मुसलमान नहीं है। हाँ। हमारा रिश्ता, देखिए ये बात आप ना कहिए कि दूसरे मुल्क, हमारा रिश्ता जो है सबसे है। हमारा रिश्ता, और पाकिस्तान हमारे भारत ही का अंग है, ये चीज हम कैसे भूल जावे। हमारा ये कहने का मकसद ये कि रिश्ता नहीं है तो हमारी ये बात आप ना कहिए। हमारा नागरिकता देने का कानून जो देश के अंदर है, उस कानून के हिसाब से आप सबको नागरिकता दे रहे तो कोई मसला नहीं था। बहरहाल अच्छी बात है, आप स्वागत करते हैं चीज का, मगर एक मुसलमानों में जो बेचैनी है वो इसी चीज को लेकर है कि अभी जो है एमपीआर आएगा, उसके जरिए हमारी शिनाख्त होगी, वो जिसको चाहेंगे बुला लेंगे, परेशान करेंगे। अभी आपने देखा कि पिछले असम में बदरुद्दीन जो यहाँ के राष्ट्रपति रहे भारत के हमारे, उनके परिवार के लिस्ट से नाम काट दिए, कितने लोगों को परेशान किया, करना का नाम काट दिया जो हमारे देश में सेवा में रहे। तो ये सब चीजें जो है दर्शा रही हैं कि चलिए हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। आपको बता दें और भी मेहमान जुड़ गए, उनका रख लेते बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। कौशल कांत जी, आपने सुना, आप लोगों को मुसलमानों से ऐतराज है,
इसलिए मुसलमानों में बेचैनी हो गई क्योंकि इसमें मुस्लिमों की बात नहीं कही गई। बस मुझे लगता है कि जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, या तो उन्हें सीए कानून जो लागू हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं है, या वो जानबूझकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं देश में। दो चीजें क्लियर कर देता हूं कि ये सीए कानून जो है किसी को नागरिकता देने का कानून है, और वो नागरिकता केवल भारत के बाहर जो लोग हैं उनको दी जा रही है, वो भी उन 3 देशों को जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहां पर धार्मिक रूप से जो भी प्रताड़ित है वहां की माइनॉरिटी को कानूनन नागरिकता दी जा रही है। और ये नागरिकता का कानून भारत देश के किसी भी नागरिक पे लागू ही नहीं होता। ये केवल विदेशियों को कानूनी नागरिकता देने का एक कानूनी अधिकार है। उसका भारत में अभी देखिए हमारे साथ कौशलकांत जी, हमारे साथ अभी यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, और मुस्लिम स्कॉलर आफाक साहब का एक कहना है कि वो ठीक है, उनकी समझ में आ गया, कानून समझ में आ गया जो आप समझाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए बाकी धर्म तो है इसमें, लेकिन मुस्लिम नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को क्या दिक्कत है। मैं बताता हूं, ये कानून धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित लोग हैं, यानी कि जैसे कि बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, जो मुस्लिम राष्ट्र अपने आप में है, वहां पे धार्मिक रूप से मुस्लिम प्रताड़ित हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये उन्हीं का अपना देश है। आप देखिए, जब देश आजाद हुआ था और देश का डिवीजन हुआ था, जब भारत पाकिस्तान बना था, उस समय पाकिस्तान में टोटल नॉन मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी करीब 38-30% के आसपास थी। एक रिएक्शन ले लेता हूं मोहम्मद आफाक साहब, यही तो बड़ी बात है। आप लोगों को क्या दिक्कत है? वो तो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है, उनको क्या जरूरत है कि हम उनको यहां नागरिकता दें? और बांग्लादेश में क्या जरूरत है, इतनी मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान में भी मुस्लिम कंट्री है, वहां जरूरत क्या है? यहां बताइए ना, वहां से मुसलमानों को यहां लाएं। मोहम्मद आफाक साहब, तो आप ये करिए कि उनको देश में उनको भेज दिया जाए। जब उनके देश के यहाँ आ रहे हैं तो आप मुसलमान जो उनकी नागरिकता साबित, उनको आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेज दिए, उनकी धनदौलत छीन के आप उनको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। लोगों की कमाई भी पूंजी सालों साल अपने मेहनत मशक्कत कमाई आप लेकर उनको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। ये कौन सी बात है? ये बात बताइए आप हमें, ये कौन सा कानून है? आदमी ने जिंदगी में कमाया, आप उनको पाकिस्तान कहिए कि उनको हम पाकिस्तान भेजेंगे, हम उनको बांग्लादेश भेजेंगे, हम उनको अफगानिस्तान भेजेंगे। आप उनकी धनदौलत छीन को उनको डिटेंशन सेंटर भेज देंगे। एक लूट वाला काम करेंगे, राजनीति वाला काम करेंगे आप उनके साथ। अरे भाई सुन तो ले आप, जो आप कह रहे हैं वो गलत इंफॉर्मेशन है। वो सीए कानून के दायरे में है ही नहीं ये चीजें। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात उसकी हो रही है जो भ्रम फैलाया जा रहा है इस तरह का, कि जो असम में कोर्ट के आदेश पे जो एनआरसी हुआ था उनको डिटेंशन, वो एक सेपरेट चीज है, उसकी इसमें बात ही नहीं है। आप एनआरसी की बात कर रहे हैं जो अभी कानून ही नहीं है, जो केवल असम में कोर्ट के कहने से लागू हुआ था और उसमें जांच हुई थी। आप दो चीजों को मिक्स मत कीजिए। अभी जो नागरिकता देने का कानून आप उसकी बात खुलासा कर दिए ना, अभी जनता देख रही है, जनता देख रही है, खुलासा कर दिए। अमित शाह जी ने कहा कि बहुत जल्दी एनआरसी आएगा। अरे भाई सुन तो ले आप, जो बात आप कह रहे हैं इस तरह की कोई बात इस कानून में है ही नहीं। इसमें हमारे भारत देश में कोई वैध रूप से या अवैध रूप से, दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा, अगर आज भी भारत में कोई वैध या अवैध रूप से कोई अगर रह रहा है, उसको सीए कानून नहीं टच कर सकता, क्योंकि वो उनके लिए है ही नहीं। भाई मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी आदमी जो आज भारत की धरती पे इस वक्त है, उनके ऊपर ठीक है। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस को भी ऐतराज है क्या इस पर, या कांग्रेस को कोई खतरा है सीए से? देखिए, कांग्रेस ये कहना चाहती है कि 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है सीए, तो जब ये पारित हुआ उस समय ये अधिसूचित नहीं किया गया। उसके बाद जो समय लिया गया वो 4 साल 3 महीने का समय लिया गया, और सरकार ने इस अधिसूचित करने के लिए जो समय लिया उसमें 9 बार संशोधन, 9 बार इन्होंने समय लिया, 9 बार फालतू समय लिया, इन्होंने एक्सटेंशन कराया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार सिर्फ चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण कराकर चुनाव लड़ना चाहती है, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरह से सरकार कैसे धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, समझाइए ना दर्शकों को।
आप हवा में क्यों आप कर रहे हैं बातें? देखिए हवा में कहां बातें कर रहे हैं, नहीं बताइए ना, धार्मिक ध्रुवीकरण कैसे हो जाएगा? मुस्लिमों का तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है। पारित कराए सीए के नियम, संसद ने जो पारित कराए सीए के नियम 2019 में कराए, उसे अधिसूचित करने में इनको 4 साल 3 महीने लगे। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, कांग्रेस पार्टी का कहना है, मानना है कि ये संदेश देता है कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण का स्टेप है, बिल्कुल चुनाव के समय लिया है, ये इससे पहले भी ले सकते थे। और इसका जो बहुत बड़ा कारण देखने में आ रहा है वो यह है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बोर्ड पे सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है, तो उसकी हेडलाइन जो सरकार को कल विफलता अखबारों में पढ़ने को मिलती, उसको दबाने का एक। अरे सर अभिमन्यु जी, आप भी गा रहे हैं, सपा भी गा रही है, आपको भी मंच दे रहे हैं, सपा को भी दे रहे हैं, तो ये बात तो आप भी कह रहे हैं ना, हम कहीं आपका मुंह थोड़े रोक रहे हैं कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर ना बोलें। तो आप हर बात तो हो रही है, लेकिन आप लोगों को मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या हो रही है। ना तो देश को खतरा है इससे, ना कांग्रेस की नागरिकता जा रही है, ना समाजवादी पार्टी की जा रही है। कांग्रेस ने क्या माने किया है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं? जो हमारी पार्टी का स्टैंड है मैं वो बताने के लिए आया हूँ, या जो आप चाहते हैं वो बोलूंगा मैं। मैं तो पूछ ही नहीं रहा सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, मैं हाइपर नहीं हो रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मुस्कुराते हुए पूछ रहा हूँ सर। भारत का आम नागरिक हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, वो ये पूछना चाहता है, चाहे सिख हो चाहे पारसी। चलिए बीजेपी जवाब देगी, उस पर मैं जवाब लूंगा। कौशल खान जी आ रहा हूं, अभी परमवीर जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं जल्दी से। परमवीर जी, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? देखिए परमवीर जी की आवाज उठाएगा। मायने में आज मैं सभी लोगों की बात सुन रहा था। दिल्ली में एक बस्ती, जी 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 रखिए रखिए, दिल्ली में एक बस्ती है, वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए जो रेफ्यूजीज रहते हैं उनकी हालात जाकर देखिए। वहां पर उनको 15-15, 20-20 साल यहाँ पर रहते हुए हो गए। आज तक उनके पास तो एक तबका होता है, पार्टियां होती हैं जो बांग्लादेश से आए हुए गैर कानूनी रूप से आए हुए नागरिकों के आधार कार्ड सब कार्ड बना देती है जो हमारे पास है। वहां पर वो 15-15, 20-20 साल से हो गए, उन लोगों की कोई सुध लेने नहीं आता। कारण क्या है कि क्या वो भारत में बहुसंख्यक है? इस वजह से देखिए परेशानी सिर्फ ये कानून उन लोगों के लिए है, ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये देने के लिए है। और देने के लिए भी एक्सपर्टाइज कर देगा कि अगर आप इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, इन 3 देशों से आते हैं, वहां क्या अल्पसंख्यक है, तो आपको तेजी से नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और ये आज नहीं, बहुत साल पहले होना चाहिए था। और ये बात महात्मा गांधी जी ने 1947 में कही थी, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो उन्होंने मोहम्मद अफाक को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि मुस्लिम क्यों नहीं जोड़े, बस उनको मुस्लिमों से अंदर दिए ना, वो कह रहे कि मुस्लिम भी ले आते ना। सब देखिए जो माइनॉरिटी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की है वहां पर उसके लिए किया गया। उसमें सिख भी आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, उसमें पारसी भी आते हैं। अभी लेकिन बात ही खत्म हो जाएगी साहब, इतना समझाने की तो बात ही नहीं है पूरी चीज में। और ये कोई काम भारतीय जनता पार्टी अपना नहीं कर रही है, ये महात्मा गांधी जी का वादा था 1947 में कि विभाजन के बाद भी अगर पाकिस्तान में कोई परेशानी में होगा हिंदू तो वापस आ सकता है वो यहाँ पर। उसी जर्नी को पूरा किया जा रहा है।